Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video we are going to cover engineering services and gate previous year series of IC इंजन। देखिए इससे पहले हमने रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को कवर किया था और इसके बाद हम IC इंजन कवर करेंगे, देन पावर प्लांट इंजीनियरिंग। ये तीनों सब्जेक्ट हमारे थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अ साइक्लिक हीट इंजन डज 50 किलो जूल ऑफ वर्क पर साइकिल इफ द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज 75%, द हीट रिजेक्टेड पर साइकिल। देखिए हीट इंजन की अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी होती है हमारी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। ठीक है, और वर्क डन को अगर हम हीट की फॉर्म में लिखते हैं दैट इज हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। बेसिकली हमें हमारे गिवन क्या है, एफिशिएंसी हमें गिवन है, एफिशिएंसी हमारी 75% गिवन है, वर्क डन है 50 किलो जूल और हमें कैलकुलेट करना है हमें क्यू रिजेक्टेड। ठीक है, तो सीधे हमें वैल्यू पुट करनी है एफिशिएंसी के फॉर्मूला में, दैट इज 0.75 इज इक्वल टू वर्क डन 50 किलो जूल अपॉन हीट सप्लाइड। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम हीट सप्लाई कैलकुलेट करेंगे, वो होगा हमारा अप्रॉक्सीमेट 66.67 किलो जूल। बट हमें कैलकुलेट करना है हीट रिजेक्टेड पर साइकिल, दैट मीन्स क्यू सप्लाइड माइनस क्यू रिजेक्टेड विच इज़ इक्वल टू वर्क डन। और हमें कैलकुलेट करना है क्यू रिजेक्टेड और हमारे पास क्यू सप्लाइड भी है और वर्क डन भी है, तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्यू रिजेक्टेड इज इक्वल टू वर्क डन माइनस क्यू सप्लाइड। ओके, तो ये हमारा एक बेसिक फंडामेंटल हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। इसके बाद हमने इस वैल्यू पुट करनी है सिंपली और हमारी क्यू रिजेक्टेड कैलकुलेट होके आएगी अप्रॉक्स 16/2/3 किलो जूल। ओके, तो मीन्स ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। देखिए बेसिकली क्या होता है, गेट और ईएस के प्रीलिम्स में नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं वो फार्मूला बेस्ड ही आते हैं। आपको सबसे पहले तो सब्जेक्ट के पूरे फार्मूला क्लियर होने चाहिए और उसके बाद हम उसके जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको कैसे इंप्लीमेंटेशन करना है, कैसे डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, ये आना चाहिए। तो आपका 80% क्वेश्चन तो वहीं से कवर हो जाएंगे और बाकी जितने भी हमारे क्वेश्चन है कुछ एक्सेप्शनल होते हैं जिनमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है, वैसे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। And the next question is a Carnot cycle is having the efficiency of 0.75% if the temperature of high temperature reservoir is 727 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लो टेम्परेचर रिजर्वायर। बेसिकली कार्नोट साइकिल के बारे में बात करते हैं। तो कार्नोट साइकिल अगर हम बात करें तो कार्नोट साइकिल क्या है, हमारा एक तरीके से हीट इंजन है बट रिवर्सिबल कंडीशन में है। ठीक है, और वी हैव टेम्परेचर T1 इज 727 डिग्री सेल्सियस ऑफ द सोर्स और T2 सिंक का टेम्परेचर हमें पूछा गया है और वर्क डन ये हमारा है दैट इज Q1 माइनस Q2 और Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड। ठीक है, या Q2 या Q रिजेक्ट भी बोल सकते हैं, इसको Q1 भी कह सकते हैं। अब हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड और Q की फॉर्म में अगर बात करें तो Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं जनरली, बट इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस जो हमारा जो Q है इसको हम टेम्परेचर से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बेसिकली एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाती है फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, देन एफिशिएंसी विल बिकम T1 माइनस T2 अपॉन T1। ओके, तो हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी हमें गिवन है 0.75 और फॉर्मूला है हमारा T1 माइनस T2 अपॉन T1 और अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T2 अपॉन T1 and the final formula is equal to 0.75 minus 1 is equal to minus T2 upon T1. After that we can calculate T1 is equal to 250 केल्विन। ठीक है, अब ये हमारा फॉर्मूला जो आया है वो केल्विन के अंदर आ रहा है बिकॉज हमें जो टेम्परेचर पहले पुट करना था वो 273 ऐड करने के बाद हम पुट करेंगे इसको, तो हमारा ये आंसर आएगा केल्विन के अंदर। तो हमको इसको दोबारा डिग्री सेल्सियस में पूछा गया है। देखिए जितने भी हमारे ऑप्शंस हैं वो डिग्री सेल्सियस में है। देखिए अब जब भी क्वेश्चन करते हैं आप अगर टेम्परेचर के फॉर्मूले में, तो हम बात करते हैं जितने भी हम क्वेश्चन यूज़ करेंगे उसमें क्या है, हम जो वैल्यू पुट करेंगे वो केल्विन में पुट करेंगे। डिग्री सेल्सियस को केल्विन के लिए हम 273 ऐड करते हैं और वापस कन्वर्ट करने के लिए 273 सब्ट्रैक्ट करेंगे और वो आंसर हमारा दोबारा से डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि आंसर पूछा किस में है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अगर ये भी हमारे ऑप्शन में होगा और हमारे यहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा इन डिग्री सेल्सियस हमें फाइंड करना है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत चूज़ कर लोगे आप लोग। तो पहले ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन माइनस हमारे 250 केल्विन हमारा आंसर है, बट हमें कैलकुलेट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो 250 माइनस 273 केल्विन दैट इज माइनस 23 केल्विन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A heat transformer is a device that transfer a part of heat supplied to it an intermediate temperature to a high temperature reservoir while rejecting the remaining part of
a low temperature heat sink. In such a heat transformer, 100 kilojoule of heat is supplied at 350 Kelvin. The maximum amount of heat in kilojoule that can be transferred to 400 Kelvin, and the rejected heat is 400 Kelvin, that is the rejected to the sink is 300 Kelvin. देखिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल, और मैं बोल रहा था कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जहाँ पर कंसेप्ट यूज होता है, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है. देखिए गिवन दैट क्या है कि हमारा एक हीट इंजन है जो दो टेम्परेचर सोर्स से हीट को रिजेक्ट कर रहा है. फर्स्ट इज दैट इज T1 एंड सेकेंड सोर्स दैट इज T2. ठीक है, और हमें हीट गिवन है Q1 Q2. ठीक है, नेट हीट हमें गिवन है Q1 प्लस Q2 जो वो हीट रिजेक्ट कर रहा है. द नेट हीट की वैल्यू हमें गिवन है 100 किलो जूल, एंड टेम्परेचर T1 सोर्स इज गिवन दैट 400 Kelvin एंड T2 वी हैव 300 Kelvin. अब हमें कैलकुलेट करना है कितना हीट रिजेक्ट कर रहा है जो हमारा 300 डिग्री सेल्सियस पर है. दैट मीन्स हमें Q2 की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे हीट इंजन के लिए हम क्या यूज करते हैं. हम करते हैं इक्वेशन ऑफ एंट्रोपी इन द टर्म ऑफ हीट. देखिए बेसिकली क्या होती है एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, अगर हम बात करें वो हम क्या करते हैं फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम इसको जीरो लेके चलते हैं जो एंट्रोपी हमारी एक पर्टिकुलर सिस्टम की. और बट हम एंट्रोपी का फॉर्मूला हम इंक्लूड करते हैं फॉर पर्टिकुलर प्रोसेसेस, प्रोसेस नंबर 1 एंड प्रोसेस नंबर 2. ठीक है, और हमें Q1 इज प्लस Q2 की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 100 किलो जूल. देन एंट्रोपी फॉर द एंटायर सिस्टम इज Q अपॉन dt. दैट मीन्स टोटल हीट चेंज या टोटल हीट ट्रांसफ़र वो हमें गिवन है 100. दैट इज़, और माइनस साइन हम ले रहे हैं क्योंकि हीट हमारी क्या हो रही है रिजेक्ट हो रही है फ्रॉम द सिस्टम. ठीक है, -100 एट व्हाट टेम्परेचर, ये हमारी 350 डिग्री सेल्सियस, 350 डिग्री सेल्सियस पर हमारा ये हीट रिजेक्ट हो रहा है. तो हमारा जो नेट एंट्रोपी चेंज आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा -2/7. ठीक है, ये हमारा नेट एंट्रोपी चेंज है ऑफ द सिस्टम. बट बात करें फॉर द पर्टिकुलर प्रोसेसेस, द नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करता हूँ बिकॉज थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा ये. 1 सेकेंड. देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या है, एक जो हीट इंजन है वो हीट ट्रांसफ़र कर रहा है हमारा टेम्परेचर सोर्स 1, टेम्परेचर सोर्स 2 एट पर्टिकुलर टेम्परेचर जो कि हमें गिवन है 300 Kelvin, एंड द अदर टेम्परेचर इज 400 Kelvin. We have Q is equal to Q1 plus Q2. Net heat transfer is equal to heat transfer to the source 1 and to the source 2. ठीक है, and Q के हमारे पास है 100 किलो जूल. Then we have calculated already delta S for the system that is equal to -2/7. ठीक है, that is, और पर्टिकुलर प्रोसेस फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 के लिए अगर हम एंट्रोपी चेंज निकालते हैं वो हमारा एंट्रोपी चेंज हो जाएगा हीट ट्रांसफ़र DS फॉर प्रोसेस 1 दैट इज हीट ट्रांसफ़र अपॉन टेम्परेचर एट 1. दैट इज हीट ट्रांसफ़र हमारा क्या है Q1 अपॉन टेम्परेचर 1, एंड फॉर प्रोसेस 2 सिमिलरली दैट इज इक्वल टू DS2 is equal to Q2 upon temperature T2. But from the equation number 1 we can write Q2 is equal to Q minus Q1 which is equal to upon T2. then equation number 2 and equation number 3. ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो हमारा नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू 0, then we can put delta S of the engine plus delta S for process 1, delta S for process 2 that is equal to 0. बस हमें अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है दैट इज -2/7 प्लस डेल्टा S1 दैट इज Q1 अपॉन 400 प्लस Q माइनस Q2 अपॉन 300 इज इक्वल टू 0. Q की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 100 किलो जूल. ठीक है, अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद जब बेसिकली हमें क्या करना है एलसीएम लेना है और क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है. देन द आंसर इज इक्वल टू Q1 इज 57.14 किलो जूल.
बेसिकली एक स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपको गेट में पूछे जाते हैं। और इसमें हमने दो चीज़ें कवर करी हैं बेसिकली, क्या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंट्रोपी फार्मूला, दैट इज एंट्रोपी नेट ऑफ द प्रोसेस इज इक्वल टू 0 एंड इंडिविजुअल प्रोसेस की एंट्रोपी दैट इज इक्वल टू द हीट चेंज एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर बेसिकली। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर Q रिजेक्ट हो रहा है तो हम नेगेटिव साइन को लेंगे एंड Q सप्लाइड होगा, दैट वी हैव टू टेक द पॉजिटिव सिग्नेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज आंसर नंबर D इज द राइट आंसर। Question number 4. A solar energy based heat engine which is receives 80 kilojoule of heat at 100 degrees Celsius and 70 kilojoule of heat at the ambient to 30 degrees Celsius to be designated. The thermal efficiency of the heat engine. देखिए बेसिकली क्या है, हमारे हीट सप्लाइड हमें गिवन है, हीट सप्लाइड एंड हीट रिजेक्टेड बोथ हमें वैल्यू गिवन है, हमें थर्मल एफिशिएंसी पूछी है वो भी एक हीट इंजन की। तो हीट इंजन की हमारी अभी जैसे हमने डिस्कस की थी, थर्मल एफिशिएंसी होती है हमारी वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड और heat supplied minus heat rejected upon heat supplied. We can write 1 minus Q rejected upon Q supplied, that is we have already cleared, we have Q supplied that is 80 kilojoule and Q rejected from the system is 70 kilojoule. ठीक है, तो हमें जस्ट सिंपली पुट करना है 70 by 80 and the answer will be 0.1254 and multiply by 100 करोगे अगर आपको परसेंटेज कन्वर्ट करनी, दैट इज 12.5%. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर अ स्टर्लिंग साइकिल ए कार्नोट साइकिल ऑपरेट बिटवीन 50 डिग्री सेल्सियस एंड 350 डिग्री सेल्सियस. देयर एफिशिएंसी आर द एफिशिएंसी ऑफ साइकिल स्टर्लिंग एंड एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट रिस्पेक्टिवली. इन दिस केस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. फॉर एग्जाम्पल अब हमें क्या है कि दो हमारे एक साइकिल दिए हुए हैं, पहला हमारा स्टर्लिंग साइकिल है एंड दूसरा कार्नोट साइकिल है जो कि ऑपरेट हो रहे हैं T1 टेम्परेचर दैट इज 350 डिग्री सेल्सियस एंड द T2 टेम्परेचर दैट इज 50 डिग्री सेल्सियस. देयर एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी और उनकी दोनों की एफिशिएंसी को डिनोट किया है NS और NC से. तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट सही है? देखिए एस केस के लिए हमें कंफ्यूज नहीं होना है. बेसिकली क्या है, कार्नोट की एफिशिएंसी ऑलरेडी हम जानते हैं कि हमारा क्या है, परफेक्टली रिवर्सिबल सिस्टम होता है. दैट मीन्स कार्नोट एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन द एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग साइकिल. दैट मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस. द प्रोसेस इज नोन एज. बेसिकली क्या है, कौन सा ऐसा साइकिल है इसमें जिसके अंदर 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस है, दैट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस एंड 2 रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. तो दो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस किस में होती हैं, दो कांस्टेंट हमारी प्रेशर प्रोसेस कौन सी होती हैं, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है. दैट इज ऑप्शन नंबर डी विच इज़ एरिक्सन साइकिल. आपको कमेंट में बताना है एरिक्सन साइकिल के प्रोसेसेस को इन डिटेल. ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है. आंसर मैंने बता दिया. एरिक्सन साइकिल होता है जिसके अंदर हम 2 कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस यूज़ करते हैं और 2 कांस्टेंट प्रोसेस को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गैस टर्बाइन साइकिल विद इन्फिनिटी लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस ड्यूरिंग द कंप्रेशन एंड एक्सपेंड्स लीड्स टू. कौन सा गैस टर्बाइन साइकिल है विद इन्फाइनाइटली लार्ज नंबर ऑफ स्टेजेस ड्यूरिंग द कंप्रेशन, जो कंप्रेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ स्टेजेस को यूज़ करता है, वो कौन सा है हमारा? बेसिकली आपको पता है ब्रेटन साइकिल. ब्रेटन साइकिल इज़ ही हमारा गैस टर्बाइन साइकिल भी बोलते हैं इसको, जो कि हमारा जितने भी स्टीम पावर प्लांट हैं उसमें यूज़ करते हैं फॉर द पावर जनरेशन. ठीक है, और इसको हम इन डिटेल पर डिस्कस करेंगे पावर प्लांट के अंदर अलॉन्ग विद द रैंकान साइकिल. ठीक है, तो हम ब्रेटन साइकिल हमारा यूज़ होता है विद द लार्ज स्टेज ऑफ कंप्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेसेसरी एजम्पशन फॉर देयर एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी. देखिए ऑटो साइकिल के लिए बेसिकली बात करें, ऑटो साइकिल जिसको हम बोलते हैं जो कि पेट्रोल इंजन के लिए हम डिनोट भी कर सकते हैं. ऑटो साइकिल का अगर हम प्रोसेस बात करें दैट इज PV डायग्राम. ऑटो साइकिल को हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल. दैट इज हीट सप्लाइड. ये हमारा हो जाएगा हीट रिजेक्टेड process 1, 2, 3 and 4. This is the PV diagram for Otto cycle, and similarly for TS diagram, that is temperature, entropy, first, second, third, fourth,
याद रखना ये सारे हमारे कितने हैं, वर्क कंज्यूमिंग डिवाइजन, तो इनका जो साइकिल होगा वो हमारा क्लॉकवाइज साइकिल होता है। तो अगर बात करें हम अजम्पशन की, ऑल द प्रोसेस आर बोथ इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली रिवर्सिबल, ये प्रोसेस सही है, दैट मीन्स करेक्ट है। कौन सा प्रोसेस हमें ध्यान रखना है, कौन सा इनमें से गलत है, हमें वो चूज़ करना है। तो ये अजम्पशन हमारी बिल्कुल करेक्ट है जब हम एयर स्टैंडर्ड साइकिल की डिस्कशन करते हैं। इनटेक एंड एग्जॉस्ट प्रोसेस आर कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। देखिए द कंबशन प्रोसेस इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन। देखिए वो दोनों हमारी प्रोसेस क्या है, कंबशन की और हमारी जो हीट रिजेक्शन है, दोनों क्या है, हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। द वर्किंग फ्लूइड इज एन आइडियल, देखिए वर्किंग फ्लूइड को हम एज्यूम करते हैं कि वो आइडियल है और कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट के साथ है, जो कि सीपी और सीवीएन की हम कांस्टेंट एज्यूम करते हैं थ्रू आउट द प्रोसेस। बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की, एक्चुअल में क्या है आंसर इसका सेकंड ऑप्शन है, बट ऐसा है क्यों? बेसिकली क्या होता है, जब हमारा सक्शन होता है उस टाइम पे हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या रखना पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ड्यूरिंग द सक्शन हमारा वॉल्यूम क्या होता है, सक्शन के टाइम पे वॉल्यूम हमारा धीरे धीरे एक्सपेंड होता है, ठीक है। क्योंकि जब हमारा जो टीडीसी से बीडीसी हमारा जाता है हमारा पिस्टन, तो सक्शन के दौरान क्या हमारा वॉल्यूम की वैल्यू हम कांस्टेंट नहीं रख सकते, बिकॉज अगर हमें वॉल्यूम को कांस्टेंट रखना होगा तो हमारी प्रोसेस को क्या होगा, एक पर्टिकुलर पोजीशन पे रोकना पड़ेगा और हमें पिस्टन को रोकना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हम डिनोट करते हैं, अगर हम बात करें कि टी एस डायग्राम, जो हमारा जो पी वी डायग्राम है, उसमें अगर हम इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या करते हैं, डिनोट नहीं करते हैं। एक्चुअल में जो फिगर है वो ये फिगर है, ठीक है। एक सेकंड में अपना कलर चेंज करता हूँ पेन का, जो कि विजिबल नहीं है, बिकॉज ये जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस जीरो प्रोसेस, फॉर एग्जांपल 0 to 1, ये प्रोसेस हमारा दिखाता है सक्शन को, ठीक है। पीवी डायग्राम के अंदर ये प्रोसेस सक्शन को दिखाता है। तो एक्चुअल में जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा, वो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। जो हमारा जो इनटेक प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम। बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम अगर हमें रखना है, दैट मीन्स हमें पिस्टन को एक पर्टिकुलर पोजिशन पर होल्ड करना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और कांस्टेंट प्रोसेस सक्शन के बाद हमारा कंप्रेशन स्टार्ट होता है, जहाँ पर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। जो हमारा जो पिस्टन है वो हमारा बीडीसी से टीडीसी मूव करता है। दैट मीन्स ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, जो कि हमारी एजम्पशन के अंदर सेटिस्फाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंजन वर्किंग ऑफ एन एयर Otto cycle, cylinder diameter is 10 centimeter and stroke length is 15 centimeter, and the ratio of specific heat for air is 1.4. If the clearance volume is 196.33 cubic capacity and heat supplied per kg of the air per cycle is 1800 kilojoule per kg, work output per cycle of the engine is। देखिए वर्क डन पूछा हुआ है इसमें, तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, बट इसको बहुत अच्छे वे में समझेंगे। देखिए फॉर ऑटो साइकिल के लिए हमें वर्क डन अगर हम बात करें, तो वर्क डन हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंसी, लाइक एफिशिएंसी इनटू हीट सप्लाइड। एक हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, बट हमारे पास ना तो टेम्परेचर रेंज है, ना हमारे पास हीट सप्लाइड है। बट हमें पता है कि जो अगर हम पी वी डायग्राम की हेल्प से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पी वी डायग्राम, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। बेसिकली एफिशिएंसी होती है हमारी, एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज 1 - 1 बाय कंप्रेशन रेशो RC इज गामा -1, वेयर वी हैव द गिवन डाटा। हम एक बार थोड़ा सा नोट डाउन कर लेते हैं। गामा की वैल्यू वी हैव 1.4 एंड डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर एंड स्ट्रोक लेंथ that is L we have 15 centimeter, VC 196.33। देखिए अब सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस ऑफ, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पीवी डायग्राम का एनालिसिस। देखिए आपको तीन चीज़ें क्लियर करनी है पीवी डायग्राम के अंदर, हम वॉल्यूम कैसे क्लासीफाई करते हैं। देखिए दिस इज द फिगर फॉर ऑटो साइकिल 1, 2, 3 and 4. This is compression, heat addition, expansion, that is heat rejection। अब धीरे धीरे क्या होता है, ये हमारा जो वॉल्यूम है इसको हम बोलते हैं दैट इज स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है, VS। और ये हमारा पोर्शन होता है दैट इज क्लियरेंस वॉल्यूम। और कंप्रेशन रेशो हम जानते हैं, कंप्रेशन रेशो होता है V1/V2, दैट इज V1 इज द कंप्लीट वैल्यू ऑफ दिस, दैट इज V1 VS plus VC and V2 is equal to VC।
और हमारे पास एक फार्मूला है, हम जानते हैं कि हमारा जितना भी हमारा जो कंप्रेशन रेशो है वो हम V1 अपॉन V2 होते हैं, तो वी कैन राइट V1 इज इक्वल टू कंप्रेशन वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइड बाय कंप्रेशन वॉल्यूम। ठीक है, और जो V1 है जो हम स्वेप्ट वॉल्यूम को यूज़ करते हैं वो हम ले सकते हैं फॉर एग्जांपल कंप्लीट मोशन ऑफ द पिस्टन रॉड, दैट इज एरिया of the piston and stroke line, that is pi by 4 d square, that is into length, वो हो जाएगा हमारा पाई बाय 4। डायमीटर को हम इन मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इंटू 0.15। लेंथ सारी चीज़ों को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे ताकि जो हमारा आंसर है वो इन मीटर्स आए। दैन वॉल्यूम इज V1 इज इक्वल टू 1.178 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, एंड वी हैव V2 is equal to 196.3, that is into 10⁻³ for convert into मीटर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं तो हम इससे निकालेंगे कंप्रेशन रेशो। RC इज इक्वल टू V1 बाई V2, देन वी हैव V1 इज 1.178 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब डिवाइड बाई V2 दैट इज इक्वल टू VC वी हैव 196.3 इंटू 10⁻³ एंड द कंप्रेशन रेशो विल बी अप्रोक्सीमेट 7.08, और ये हमारे पास कंप्रेशन रेशो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। देन वी कैन फाइंड द एफिशिएंसी, दैट इज़ 1 माइनस 1 बाय 7 पावर 1.4 माइनस 1। यहाँ से हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, और आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ एफिशिएंसी वी कैन कैलकुलेट द वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड। और हमारे पास अब एफिशिएंसी का वैल्यू आ जाएगी तो हम उसके बाद क्या करेंगे, वर्क डन हमारे पास हमें कैलकुलेट करना है और हीट सप्लाइड की वैल्यू हमारे पास गिवन है, दैट इज़ 1800 किलो जूल। तो इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हम कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, तो वर्क डन हमारा आ जाएगा 973.5 किलो जूल, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर एन इंजन ऑपरेटिंग ऑन एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 10%, दैट मीन्स हमें क्लियरेंस वॉल्यूम की वैल्यू गिवन है 10%, एंड द स्पेसिफिक हीट रेशो दैट इज गामा इज इक्वल टू 1.4। एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल का हमें वैल्यू पूछा है। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम दैट इज 10% हमें वैल्यू गिवन है, और हमारा क्या है जो गामा है वो उसकी वैल्यू हमें 1.4 गिवन है, और हमें कैलकुलेट करनी है एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। देखिए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन हमारी फॉर ऑटो साइकिल होती है 1 माइनस 1 बाई RC पावर गामा माइनस 1, दैट इज़ 1 माइनस जो हमारा कंप्रेशन रेशो है उसकी वैल्यू पुट करेंगे 1.4 माइनस 1। अब हमें कैलकुलेट करना है RC, दैट इज RC क्या होता है हमारा कंप्रेशन रेशो V1 बाई V2, ये हमें दिया हुआ है 10% ऑफ द स्वेप्ट वॉल्यूम, दैट मीन्स RC इज 10% टू द क्लियरेंस वॉल्यूम इज 10% ऑफ द V स्वेप्ट वॉल्यूम। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे आफ्टर द परसेंटेज ऑफ, दैट इज़ VC डिवाइड बाय 10/100 इंटू VS। तो VC अपॉन VS दैट इज इक्वल टू 1/10, और वी कैन कैलकुलेट द कंप्रेशन रेशो इज इक्वल टू V1 बाई V2, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू स्वेप्ट वॉल्यूम प्लस क्लियरेंस वॉल्यूम अपॉन क्लियरेंस वॉल्यूम। तो वैल्यू पुट करोगे तो आपका कंप्रेशन रेशो कैलकुलेट होगा, दैट इज इक्वल टू 11, और फाइनल वैल्यू ऑफ कंप्रेशन रेशो वी कैन पुट एंड द फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ द ऑटो साइकिल इज इक्वल टू 61.7%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बेसिकली सिंपली क्या है, हमें एफिशिएंट जो हमारा फार्मूला है फॉर द कंप्रेशन रेशो V1 बाई V2 इन टर्म ऑफ V क्लियरेंस वॉल्यूम प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम अपॉन V क्लियरेंस वॉल्यूम, इसको इंप्लीमेंट करना ही आना चाहिए, और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वॉल्यूम हमारा स्वेप्ट वॉल्यूम है, कौन सा वॉल्यूम क्लियरेंस वॉल्यूम है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन आइडियल एयर स्टैंडर्ड ऑटो साइकिल हैज़ कंप्रेशन रेशो इज 8.5। फॉर एग्जांपल ऑटो साइकिल की वैल्यू हमें गिवन है जिसका कंप्रेशन रेशो हमारे पास है 8.5। इफ द रेशो ऑफ द स्पेसिफिक हीट दैट मीन्स गामा that is 1.4, then what is the thermal efficiency of the Otto cycle? We have Otto cycle efficiency that is 1 minus 1 by compression ratio power gamma minus 1। simply हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, बस वैल्यू पुट करनी है, that means 1 minus 1 by compression ratio is 8.5 power gamma that is 1.4 minus 1। basically simply calculation करनी है, then the answer will be 57.5%। option A is the right answer। Next question is, in
an air Otto cycle, the compression ratio is 10. That means the Otto cycle, we have to calculate Otto cycle compression ratio, that is 10. The condition of the beginning of the compression, then the process is 100 किलो पास्कल. देखिए अगर हमें कंडीशन दे रखी है, दैट मीन्स आपको वो क्वेश्चन आपको विद द हेल्प ऑफ पीवी और टीएस डायग्राम सॉल्व करना होगा. तो हमारे पास कंडीशन गिवन है, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं पीवी डायग्राम फॉर द ऑटो साइकिल. दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल, प्रोसेस नंबर 1 to 2 आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 that is constant volume heat addition, then 4 expansion process, and 4 to 1 is constant volume heat rejection process. Okay, this is the PV diagram for Otto cycle. We have the inlet and outlet condition, or we can say the initial and final condition. Beginning of the compression is 100 kilopascal pressure. P1 we have 100 kilopascal, and the temperature T1 that is 270 डिग्री सेल्सियस, एंड हीट एडेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. और जैसे कि हम जानते हैं कि कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन होता है ऑटो साइकिल के अंदर, एंड द हीट सप्लाइड इज 1500 किलो जूल पर के जी, while 1700 kilojoule of heat rejected, that means QR is given that 700 kilojoule per kg. Okay, and the specific gas constant or specific gas constant, that is 0.287 kilojoule per kg. एंड द मीन इफेक्टिव प्रेशर, बेसिकली क्या होता है, मीन इफेक्टिव प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है. देखिए मीन इफेक्टिव प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो आपको इन टर्म ऑफ वर्क डन भी याद रखना है. बेसिकली होता क्या है, जो वर्क डन होता है वो हमारा वर्क डन फॉर द ऑटो साइकिल which is equal to mean effective pressure into length of PV diagram, or we can say mean effective pressure is equal to area of PV diagram. बेसिकली वर्क डन क्या होता है, हमारा साइकिल एरिया जितना भी हमारा इनक्लोज है इनसाइड द फिगर. तो ये हमारा क्या है, वर्क डन हमारा दिखाता है इंजन का, और वर्क डन का फॉर्मूला है हमारा वर्क डन इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इन द लेंथ ऑफ PV डायग्राम. दैट मीन्स PM जो मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू एरिया ऑफ PV डायग्राम अपॉन लेंथ ऑफ PV डायग्राम. देन एरिया क्या हो जाएगा हमारा, वर्क डन अपॉन लेंथ ऑफ PV डायग्राम. और जैसे कि आप जानते हैं वर्क डन इज इक्वल टू हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, दैट मीन्स Q supplied minus Q rejected upon, and length of PV diagram we can say this length, that is total value is that is called V1, and this small value that is called V2, or we can say the clearance volume. That means the length of PV diagram is V1 minus V2. तो simply हमारे पास वैल्यू हमें पुट करनी है दिस, और कुछ नहीं है. हमारे पास क्या है, Q सप्लाई है दैट इज 1500 माइनस 700 डिवाइड बाई V1 माइनस V2. अब हमारे पास क्या है, हमारे पास प्रेशर का इनलेट वॉल्यूम है, बट हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू नहीं है. दैट मीन्स PV इज इक्वल टू RT. फ्रॉम द आइडियल गैस इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट V1 इज इक्वल टू R ऑफ T1 डिवाइडेड बाय P1. देन V1 इज इक्वल टू 0.287 into temperature in the term of Kelvin, that is 300 Kelvin divided by 100 kilopascal. Then we can calculate V1 0.861, and similarly we can calculate the value of V2, that is 0.0861, and after that we can find the V1 V2, then put the value of V1 V2 in the formula of mean effective pressure. Then the answer will be 1032.4 kilopascal. देन ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर. बेसिकली क्या करना है, आपने सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका जो वर्क डन है वो होता है मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू लेंथ ऑफ PV डायग्राम. एंड वर्क डन को हम आल्सो बोलते हैं कि जितना भी हमारा साइकिल का इनक्लोज्ड एरिया है, बिकॉज PV डायग्राम के अंदर जो साइकिल का इनक्लोज एरिया ही हमारा शो करता है वर्क डन ऑफ द प्रोसेस. ओके, और वर्क डन को हम इन टर्म ऑफ हीट बोलते हैं Q सप्लाइड माइनस Q रिजेक्टेड. बेसिकली 2 फार्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन स्पार्क इग्निशन इंजन. SI इंजन कौन सा होता है, आपको पता है स्पार्क इग्निशन, दैट मीन्स पेट्रोल इंजन या ऑटो साइकिल की बात कर रहे हैं, जो कि हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम साइकिल है. द कंप्रेशन रेशो इज दैट इज RC इज गिवन दैट 5.5. द वर्क आउटपुट पर साइकिल दैट इज एरिया ऑफ PV डायग्राम, जैसे हमने डिस्कस किया था वर्क आउटपुट हमारा बताता है एरिया ऑफ द PV डायग्राम, इज इक्वल टू वर्क डन इज 23.625 इंटू 10⁵ टाइम ऑफ क्लियरेंस वॉल्यूम. देखिए हमें VC की फॉर्म में वर्क डन गिवन है,
एंड वेयर वी सी इज द क्लियरेंस वॉल्यूम एंड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया था, मीन वर्क डन इज इक्वल टू मीन इफेक्टिव प्रेशर इनटू लेंथ ऑफ पीवी डायग्राम। हमें कैलकुलेट करना है मीन इफेक्टिव प्रेशर, दैट मीन्स मीन इफेक्टिव प्रेशर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन लेंथ ऑफ पीवी डायग्राम, दैट इज वर्क डन वी हैव 23.625 into 10 raised to power 5 Vc divide by V1 minus V2। और V2 को आप जानते हैं, V2 इज इक्वल टू क्लियरेंस वॉल्यूम, एंड V1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन रेशो, बिकॉज RC इज इक्वल टू 5.5 एंड Vc इज इक्वल टू V1 by V2, देन V1 is equal to 5.5 of V2. Put the value in the formula, then we have mean effective pressure is equal to 23.625 into 10 raised to power 5 time of Vc divided by V1 का वैल्यू हमने फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ कंप्रेशन रेशो, दैट इज V2 माइनस V2। ओके, अब यहाँ से हम V2 कॉमन ले सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारी वैल्यू आ जाएगी मीन इफेक्टिव प्रेशर की, दैट इज 5.25 बार। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए डीजल इंजन इज यूजुअली मोर एफिशिएंट देन अ स्पार्क इग्निशन इंजन बिकॉज। देखिए, डीजल इंजन एक ज़्यादा एफिशिएंट है स्पार्क इग्निशन या ऑटो साइकिल या पेट्रोल इंजन से, ऐसा क्यों? फर्स्ट ऑप्शन इज डीजल बीइंग अ heavier hydrocarbon release that more heat than the gasoline. The air standard efficiency of the diesel cycle is higher than the Otto cycle at the fixed compression ratio, and the compression ratio for the diesel cycle is higher than the rate of SI engine, and the self ignition temperature of the diesel is higher than that of gasoline. अब देखिए कितने सही क्वेश्चन ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको डिस्कस करना है कि एफिशिएंसी इसकी ज़्यादा क्यों है। बेसिकली एफिशिएंसी क्या होती है हमारी ऑटो साइकिल की, 1 - 1 by RC पावर गामा -1। ठीक है, ये है हमारा फॉर एग्जांपल ऑटो साइकिल, एंड फॉर एग्जांपल फॉर डीजल साइकिल एफिशिएंसी इज द डीजल साइकिल इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन RC पावर गामा -1 इंटू रो -1 पावर गामा रो -1 इंटू अल्फ़ा। ठीक है, ये है एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल। अब एफिशिएंसी क्या है हमारी, बेसिकली एफिशिएंसी इज द फंक्शन ऑफ compression ratio, or we can say the depend on compression ratio. More be the compression ratio, more be the efficiency of Otto cycle, and more be the compression ratio, then more be the compression ratio of diesel cycle. We know that the compression ratio of diesel cycle is more than the compression ratio of Otto cycle, hence, and the option number C is the right answer. The compression ratio of the diesel is higher than the SI engine. Next question is, consider the air standard Otto and diesel cycle both having the same state of air and standard start of compression. If the maximum pressure in the both cycle is same, then the compression ratio R and efficiency are related by। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या डिस्कस किया गया है कि हमारा कि ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल हैं, दोनों की हमारी जो स्टेट है वो सेम है और सेम स्टेट ऑफ कंप्रेशन पे दोनों काम कर रहे हैं। इफ़ द मैक्सिमम प्रेशर इन द बोथ साइकिल इज सेम, दैट मीन्स मैक्सिमम प्रेशर पी मैक्सिमम दोनों को अगर सेम दिया गया है, देन कंप्रेशन रेशो आर एंड द एफिशिएंसी आर रिलेटेड बाय। तो एफिशिएंसी और कंप्रेशन रेशो में कैसे रिलेशन होगा इन दोनों का, तो ये हमें बताना है। Basically we know that the efficiency of the diesel cycle is greater than efficiency of the Otto cycle because compression ratio of Otto cycle is less and compression ratio for diesel cycle is better. That means option A, we have the right answer. And another option is efficiency of Otto is less or efficiency of diesel is greater, देन वी कैन कॉन्ट्राडिक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें फाइंड करना है इफ़ द मैक्सिमम प्रेशर इन द बोथ साइकिल इज सेम। ठीक है, हमारे अगर पास मैक्सिमम प्रेशर सेम है तो हमारा कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो आपको पता है जो कंप्रेशन रेशो ऑफ डीजल है ग्रेटर देन होता है कंप्रेशन रेशो ऑफ पेट्रोल इंजन, एंड एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज ग्रेटर देन एफिशिएंसी ऑफ पेट्रोल इंजन। तो ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है हमारी फॉर द एग्जाम्पल ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन, दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी।
दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड डी, दैट मीन्स बोथ टू ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो अगर आपके एक टिक करते हो या डी टिक करते हो आपको दोनों सही माने जाएंगे, और आपको अगर नॉर्मली दोनों को चूज़ करना है तो आप ए डी ऑप्शन में लिख सकते हो, बोथ आर द राइट आंसर। Which gas power cycle consists of 4 processes during which work done transfer and heat along the transfer during the other 2 processes? इनमें से कौन सा साइकिल है जिसमें जो हमारी 4 प्रोसेस के अंदर वर्क डन इज ट्रांसफर एंड हीट अलोन इज ट्रांसफर ड्यूरिंग द 2 प्रोसेस? कौन सा ऐसा साइकिल है जिसमें हमारी 2 प्रोसेस में हीट ट्रांसफर होती है? तो वो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 16, ऑप्शन बी इज द कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल बेसिकली काफ़ी सिंपल था, कार्नोट साइकिल का फिगर आपने स्टडी किया होगा। Next question is 3 engine ABC operating on the Carnot cycle used argon, oxygen, air respectively engine which will have the higher efficiency? Basically efficiency क्या होती है हमारी? efficiency होती है हमारी work done upon heat supply और Q supplied minus Q rejected upon Q supplied। फॉर एग्जाम्पल कार्नोट के लिए अगर बात करें तो T1 माइनस T2 अपॉन T1। बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो हमें डिपेंड नहीं करता कि हम कौन सा हमारा वर्किंग फ्लूइड है, क्योंकि वर्किंग फ्लूइड अगर कोई भी हो, बिकॉज अगर हमारी ऑपरेटिंग कंडीशन तीनों की सेम है दैट मीन्स हमारी एफिशिएंसी तीनों का क्या होगा? सेम होगा। तो तीनों ऑप्शन हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकिल हैज़ हाईएस्ट थर्मल एफिशिएंसी फॉर द गिवन मैक्सिमम एंड मिनिमम साइकिल टेम्परेचर? इनमें से कौन सा साइकिल है जो मैक्सिमम कंडीशन के लिए हमारा मैक्सिमम थर्मल एफिशिएंसी देगा? देखिए इस क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, जो ऑप्शन लगाएंगे हमारा या तो लगाएंगे ऑटो साइकिल, बट हमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल में क्या होता है, स्टर्लिंग साइकिल मैक्सिमम कंडीशन के लिए कार्नोट साइकिल के इक्वल एफिशिएंसी देता है। दैट मीन्स एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इज इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ स्टर्लिंग फॉर द मैक्सिमम कंडीशन। दैट मीन्स ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मैक्सिमम बच्चे इसको ऑटो साइकिल लगाते हैं, बट ऑटो साइकिल इसका आंसर ना होके स्टर्लिंग साइकिल आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ हीट इंजन ऑपरेटिंग ऑन द कार्नोट साइकिल द वर्क आउटपुट इज 1/4 ऑफ द हीट ट्रांसफर। देखिए वर्क आउटपुट हमारे पास है, वर्क आउटपुट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द हीट ट्रांसफर टू द सिंक, दैट मीन्स Q2। ठीक है, तो हमें दे रखा है वर्क ट्रांसफर और वी नो दैट वर्क ट्रांसफर इज Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू 1/4 ऑफ Q2, देन 4 ऑफ Q1 माइनस 4 ऑफ Q2 is equal to Q2. We can calculate ratio of Q1 upon Q2 is 5/4 और इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एफिशिएंसी होती है हमारी, एफिशिएंसी इज Q1 माइनस Q2 विच इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड, दैट इज 1 माइनस Q2 बाई Q1, दैट इज 1 माइनस Q2 बाई Q1 का वैल्यू हमारे पास यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके पुट कर सकते हैं, दैट इज 4/5 विच इज इक्वल टू 1/5 for converting into percentage that is equal to 20%. That means option A is the right answer. Next question is काफ़ी simple question था। Air standard efficiency of diesel cycle is decreased with increase in load। अब इस क्वेश्चन में क्या है, बेसिकली क्या होता है, efficiency of the diesel cycle हमारी होती है that is equal to 1 minus 1 by compression ratio power gamma minus 1 rho power gamma minus 1 upon rho minus 1 into gamma। okay, this is the formula for the compression ignition engine or we can say the diesel engine efficiency। और डीजल इंजन एफिशिएंसी के लिए जब हम लोड की वैल्यू अगर डिक्रीज करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो हमें पूछा गया इफ़ द एफिशिएंसी ऑफ द डीजल इंजन इज डिक्रीज इंक्रीज इन लोड, बिकॉज एफिशिएंसी अगर हमारी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लोड के, अगर लोड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो एफिशिएंसी हमारी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला हम वी कैन से ऑप्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, बिकॉज होता क्या है, जब हम लोड की वैल्यू राइज करते हैं तो T3 जो हमारा टेम्परेचर है वो की उसकी वैल्यू राइज होती है एंड द कट ऑफ विल बी इंक्रीज एंड द एफिशिएंसी विल बी डिक्रीज। ठीक है, अगर हम लोड की वैल्यू करते हैं तो ऑप्शन ट्रू स्टेटमेंट है, दैट मीन्स ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्नोट इंजन यूज नाइट्रोजन एज वर्किंग फ्लूइड गामा 1.4 एंड द हीट सप्लाइड इज 52 किलो जूल। ठीक है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशो, दैट मीन्स एडियाबेटिक एक्सपेंशन रेशो हमें गिवन है 32:1 एंड द रिसीवर टेम्परेचर इज 295 केल्विन। अब हमें रिसीवर टेम्परेचर भी गिवन है 295 केल्विन एंड वी हैव व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड। देखिए अब इसके लिए हम ड्रॉ करते हैं सबसे पहले कार्नोट इंजन के लिए फॉर्मूला।
देखिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमारे पास दो स्टेटमेंट है, दैट इज टेम्परेचर ऑफ T2 इज इक्वल टू T2/T1 इज इक्वल टू P2/P1. We know that gamma minus 1 upon gamma. In term of temperature T2/T1 and volume V1/V2 power gamma minus 1, and V1/V2 we can use for compression ratio, and T2/T1 और हमारे पास गिवन है एडियाबेटिक एक्सपेंशन, दैट मीन्स रेशियो ऑफ द वॉल्यूम विच इज इक्वल टू V2/V1 हमारे पास गिवन है, दैट मीन्स, और यहाँ पे हमें पुट करना है V1/V2. वी हैव V2/V1 इज 32/1. अब V1/V2 हो जाएगा आपका 1/32, एंड गामा वैल्यू इज 1.4 minus 1, and easily we can calculate the value of T2/T1 is 1/4. And for the reversible condition, because we have to calculate the Carnot cycle, then Q1/Q2 is equal to T1/T2, or we can say Q1/T1 is equal to Q2/T2, and the value of Q2 we easily find Q1/T1 into T2, that is equal to 13 kilojoule. That is option B is the right answer. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A heat engine using the lake water of 12 degrees Celsius as a source of surrounding atmosphere at 2 degrees Celsius as a sink. That means हमारा सोर्स का टेम्परेचर दे रखा है T1 and T2. Sink temperature is 2 degrees Celsius and the source temperature is 12 degrees Celsius. And execute 1080 cycle per minute. That means हमें दिया हुआ है टाइम, yes we can say हमें दे रखा है साइकल्स, दैट इज 1080 साइकिल पर मिनट. फॉर कन्वर्टिंग इन पर साइकिल बाय 60 ये हो जाएगा हमारा 18 साइकिल पर सेकंड. हमारा जो चल रहा है वो हीट इंजन है, वो 18 साइकिल कवर कर रहा है पर सेकंड के अंदर. एंड हीट ड्रॉन पर साइकिल, दैट इज हीट ड्रॉन हमें गिवन है, वो है हमें 57 जूल, दैट इज हीट सप्लाइड वी है 57 जूल. ठीक है, और हमें क्या निकालना है, वर्क डन. बेसिकली क्या है, एफिशिएंसी ऑफ द इंजन इज वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, and efficiency of the Carnot we can say in term of temperature T1/T2 upon T1, and the temperature in conversion of Kelvin, that is 285 Kelvin minus 275 upon 285. efficiency हमारी निकल के आएगी 10 upon 285. ठीक है, और इसके बाद हम लिख सकते हैं efficiency is equal to work done divided by heat supplied, and efficiency we have 10/285 divided by work done we have to calculate upon हीट सप्लाई हो जाएगा हमारा 57, दैट मीन्स वर्क डन इज इक्वल टू 570 डिवाइड बाई 285. ये हमारा आ जाएगा वर्क डन. बट हमें कैलकुलेट करना है कि कितना वर्क डन हम कन्वर्ट कर रहे हैं फॉर पर्टिकुलर पर सेकेंड. दैट मीन्स ये है हमारा कितना पर एक सेकेंड में साइकिल है 18, दैट मीन्स पर सेकेंड साइकिल में कितना वर्क डन होगा, दैट मीन्स इज इक्वल टू 36 वॉट. ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. What does the reversible ideal Stirling cycle consist of? बेसिकली क्या है रिवर्सिबल आइडियल जो स्टर्लिंग साइकिल है वो कंसिस्ट करता है हमारा 2 आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस. बेसिकली अभी हमने डिस्कस किया था जस्ट लास्ट क्वेश्चन के अंदर. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. थर्मोडायनेमिक साइकिल शोन अबव द टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम पर्टेन टू विच ऑफ द फॉलोइंग. अब देखिए ये हमें टीएस डायग्राम गिवन है, ये कौन सा फिगर हमारा शो करेगा टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम, ये है हमें गिवन. तो कौन सा साइकिल हमें शो कर रहा है ये इन चार साइकिल में से, वेदर इट इज स्टर्लिंग साइकिल, एरिक्सन साइकिल, वेपर कंप्रेशन साइकिल और ब्रेटन साइकिल. तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर. जैसा कि हमें डिस्कस किया था, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस क्वेश्चन, 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस एंड 2 रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस. तो ऑप्शन बी, ऑप्शन सॉरी ए इज़ द राइट आंसर. दिस इज़ फॉर द स्टर्लिंग साइकिल. मोस्टली बच्चे क्या होते हैं स्टर्लिंग साइकिल एंड कार्नोट साइकिल में कंफ्यूज होते हैं, बट मैक्सिमम पावर कंडीशन के लिए स्टर्लिंग की एफिशिएंसी इज इक्वल टू कार्नोट, और हम यहीं पे गलती कर देते हैं. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. विच साइकिल कंसिस्ट ऑफ 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल एंड 2 रिवर्सिबल आइसोबैरिक प्रोसेस. देखिए अब वहाँ पे हमने पूछा था 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल, 2 रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, बट यहाँ पर क्या है 2 रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, और 2 रिवर्सिबल हमारी आइसोबैरिक, दैट मीन्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. ऐसा कौन सा साइकिल है, वो हमारा हो जाएगा कार्नोट साइकिल. ठीक है,
कार्नोट साइकिल आपने जैसा कि पढ़ा होगा थ्योरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इज सिग्निफिकेंट टू द असर्शन केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम? क्लैपेरॉन इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, गिब्स फंक्शन, हेल्महोल्ट्ज फंक्शन। इनमें से कौन सा है जो हमारे केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए हमारा रिस्पॉन्सिबल है? एंड द ऑप्शन नंबर सी इज द गिब्स फंक्शन इज यूज फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम, दैट इज ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीटी डायग्राम इलस्ट्रेट द ऑटो साइकिल ऑफ द आइडियल गैस? देखिए पीटी डायग्राम ऑटो साइकिल के लिए अगर बात करें तो प्रेशर एंड वॉल्यूम डायग्राम इज ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा हो जाएगा आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, आइसो एंट्रोपिक एक्सपेंशन एंड दैट इज आइसो ये कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ठीक है, ये हमारा प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है। बट बात करें हम अगर प्रेशर टेम्परेचर की, बिकॉज आप देखिए फर्स्ट प्रोसेस में क्या होता है हमारा आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए इज द राइट आंसर। बिकॉज हम क्या करते हैं पहले कंप्रेशन होता है हल्का सा, और कंप्रेशन के टाइम पे हमारा टेम्परेचर राइज होता है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा प्रेशर इंक्रीज होता है, देन आफ्टर दैट combustion then expansion, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। An Otto cycle on internal energy and entropy diagram is shown in figure, तो कौन कौन सा हमारा जो इन चारों में से फिगर है जो हमारा दिखा रहा है ऑटो साइकिल इन टर्म ऑफ एंट्रोपी एंड इन टर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। बिकॉज फर्स्ट प्रोसेस में हम क्या करते हैं आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन करते हैं, देन इसके बाद हमारा कंप्रेशन के बाद हमारा क्या होता है उसके बाद हमारा हीट एडिशन होता है, देन इसके बाद एक्सपेंशन होता है, देन आफ्टर दैट हीट रिजेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस 1 से 2 प्रोसेस दिखा रहा है हमारा आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन है द प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर एंड फिगर सी इज़ द क्लियर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑटो साइकिल। इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल साइकिल, इट्स एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग अ वर्किंग फ्लूइड ऑफ हायर value of ratio of specific heat. The practical way of increasing the efficiency to increase the compression ratio. Carbureted gasoline engine working on the Otto cycle can work with the compression ratio more than. अब देखिए हमें चूज़ करनी है स्टेटमेंट फॉर द ऑटो साइकिल, कौन कौन सी स्टेटमेंट ऑटो साइकिल के लिए सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल साइकिल, ऑटो साइकिल इट इज़ नॉट अ रिवर्सिबल, क्या कौन सी स्टेटमेंट सही है? ये हमारी स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये रिवर्सिबल साइकिल हम मान के चलते हैं। इट्स एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय यूजिंग द वर्किंग फ्लूइड ऑफ हायर वैल्यू ऑफ रेशो ऑफ स्पेसिफिक हीट, ये सही है। क्योंकि हमारी ये स्पेसिफिक हीट पर डिपेंड करती है हमारी कुछ एफिशिएंसी। जब हम बात करें जब हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज़ ऑफ हीट ट्रांसफर फार्मूला लाइक Q इज इक्वल टू MC/dt। ठीक है, और उसके बाद हम Q सप्लाइड Q रिजेक्ट करके पुट करके हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करें। दैट मीन्स वी कैन इम्प्रूव द हाई स्पेसिफिक हीट की अगर फ्लूइड यूज़ करते हैं तो हमारी एफिशिएंसी हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर एंड द प्रैक्टिकल वे ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ एफिशिएंसी टू इंक्रीज द कंप्रेशन रेशो, ये भी सही है बिकॉज हमने डिस्कस किया था ये फंक्शन है हमारी किसकी कंप्रेशन रेशो की। द कार्बोरेटेड गैसोलीन इंजन वर्किंग ऑन द ऑटो साइकिल कैन वर्क विद कंप्रेशन रेशो मोर देन, ओके ये भी सही है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर बिकॉज फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी गलत है क्योंकि हम इसको रिवर्सिबल मान के चलते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चन नेक्स्ट है फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड हीट इनपुट द एग्जॉस्ट टेम्परेचर ऑफ पेट्रोल इज मोर देन द डीजल इंजन। तो इन चार ऑप्शन में से आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है सेम प्रेशर और हीट इनपुट कंडीशन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा जो सेशन है ये आईसी इंजन का क्वेश्चन था, इसका सेकंड लेक्चर हम डिस्कस करेंगे आने वाले फर्दर वीडियोज़ में। और देखिए अब जितने भी हमारे एग्ज़ाम हैं उनकी डेट आने वाली है क्योंकि रिसेंटली एसएससी जेई ने भी अपना जो नोटिफिकेशन है वो डिक्लेयर किया है। अब अप्रॉक्स 1 सितंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास। तो हम क्या करेंगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में हम जितने भी हमारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल, FM, फ्लूइड मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिज़ाइन, और जितने भी बाकी हमारे टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उन सब के हम एक थ्योरी नोट डिस्कस करेंगे, शॉर्ट नोट वीडियो होगी जिसमें हम क्या करेंगे प्रॉपर रिवीजन रखेंगे और उसके बाद हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो और अगर आपको हमारी क्विज़ को अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड है, फेसबुक पर डेली क्विज़ हम क्वेश्चन डालते हैं, आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, स्टे होम स्टे सेफ।